प्यारे बच्चों, क्षितिज भाग 2 से आज 13वां पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का रचा हुआ कालजयी संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए सर्वप्रथम हम लेखक से परिचय प्राप्त करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। जैसा कि आप ऊपर देखे हैं, उनके जो कार्य क्षेत्र रहे हैं वो कितने व्यापक और विस्तार वाले रहे हैं। वो कवि रहे हैं, वो अध्यापक रहे हैं, वो आकाशवाणी में प्रोड्यूसर रहे हैं, उपसंपादक रहे हैं, नाटक उन्होंने लिखा है, तमाम रचनाएं की हैं जो उनके बहुमुखी प्रतिभा को बताती हैं। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर जी की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सभी कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उनके दो लिखे हुए उपन्यास हैं। लड़ाई कहानी संग्रह है। बकरी नाटक है। भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक की बाल साहित्य बच्चों के लिए लिखी गई रचनाएं हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय आकांक्षाएं, आप जानते हैं हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या मध्यवर्ग के लोगों की है। उनकी उम्मीदें, उनकी आशाएं, उनके बनते बिगड़ते टूटते सपनों की पहचान सर्वेश्वर जी को बखूबी थी, जिसको अपने रचनाओं में पिरोते थे। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्षों, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। स्तंभकार का मतलब, जैसे आप देखते हैं ना बच्चों, अखबार में एडिटोरियल वाला पेज आता है, संपादकीय पृष्ठ, उसमें कोई किसी किसी लेखक का साप्ताहिक, किसी किसी का प्रतिदिन एक विशेष कॉर्नर स्तंभ रहता है जो लिखते हैं। वैसे ही दिनमान में चर्चे और चरखे नाम से लिखते थे, जिनका संग्रह काफी प्रसिद्ध है। अब देखिए, अब जो संस्मरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, संस्मरण पढ़ने से पहले मैं आपको संस्मरण और जीवनी में अंतर बता के संस्मरण को स्पष्ट करना चाहूँगा। जीवनी, जैसे आत्मकथा और जीवनी में काफ़ी समानता होती है। आत्मकथा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है। और जीवनी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है। उदाहरण के तौर पर आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर जीवनी लिखी है। या आप भी अगर गांधी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखें तो गांधी जी की जीवनी कही जाएगी। और गांधी जी सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो लिखते हैं वो उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कही जाएगी। अब संस्मरण क्या होता है? जीवन के किसी विशेष हिस्से, किसी एक विशेष पल की जो बात हम अपने करते हैं, यानी आपके आत्मकथा का एक हिस्सा। जैसे बच्चों, आप नवोदय विद्यालय के छात्र हैं और अपने पूरे लंबे जीवन के बीच में अगर आप लिखें कि यहाँ से पढ़ के लिख के जब आप चले जाएंगे तो आप लिखें नवोदय के वे दिन। यानी आपके नवोदय में चाहे 9वीं से 12वीं तक पढ़े हों, या 6वीं से 10वीं तक पढ़े हों, या 6वीं से 12वीं तक पढ़े हों, उस दौर की चर्चा आप सिर्फ करेंगे उसमें। या फिर कहीं गए हों, कोई विशेष घटना घटी हो, उसकी याद, एक विशेष समय की याद संस्मरण कहलाती है। और संस्मरण किससे बनता है? स्मृतियों से, यादों से। और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म तो बेल्जियम बेल्जियम का है, यूरोप का एक देश है कि रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। जैसे भारत में भी वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी कहा जाता है, वैसे ही बेल्जियम का रैम्स चैपल शहर है, जैसे जापान का क्योटो। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं।
बच्चों, आप लोग बाल गोविंद भगत पाठ को पढ़ चुके हैं, बाल गोविंद भगत से चरित्र से परिचित हो चुके हैं। तो आपको अब सन्यासी साधु कैसे होते हैं, किसे कहते हैं, इसकी अच्छी समझ हो चुकी है। तो सन्यासी थे, सन्यासी का मतलब थे कि सन्यासी जैसे दिखते थे, सन्यासी जैसा उनका वो था, जीवन था। और लेकिन वो उसके बावजूद भी जो लोगों से उनका व्यवहार, उनका जो संबंध था, वो उनको अन्य सन्यासियों से अलग करता था। ये हम लोग संस्मरण में पढ़ने के दौरान इन चीजों को देखेंगे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। ये न सिर्फ लोगों से इनका अच्छा संबंध था, न सिर्फ इन्होंने अपना देश, अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया, बल्कि यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा और यहाँ संस्कृति से भी उनको इतना लगाव था कि उनको हम कभी भी नहीं भूलेंगे जब तक राम कथा है। ये लाइन कहने का तात्पर्य आप संस्मरण में आपको मिलेगा कि राम कथा पर बहुत बड़ा काम फादर कामिल बुल्के ने किया, जो उस समय तक किसी भारतीय ने भी नहीं किया था। ये सब चीज़ें हमको संस्मरण में मिलेंगी। तो आइए हम लोग समय न गंवाते हुए सीधे संस्मरण पर आते हैं। सबसे पहले चीज़ जो हमें आकर्षित करती है, हमारी ध्यान खींचती है, वो है इस संस्मरण का शीर्षक। शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। करुणा जो भाव है, वो मनुष्यता का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। करुणा की भावना, करुणा बनता है दया, ममता, भाईचारे और प्रेम के मेल से। रसों में भी करुण रस का विशेष महत्व है। तो ये जो करुणा की भावना है, ये हमें भावों की उच्चता पर ले जाता है, हमको महान बनाता है। जिसके अंदर ये भाव है, व्यक्ति को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। किसी चीज को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी जानवर को देखकर उसके प्रति जो प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, इसकी जो भावना आती है, वो वही करुणा है। और उस करुणा की दिव्य चमक का दर्शन हम करने जा रहे हैं। आइए देखें। विशेष अंदाज में जो लिखने का उनका विशेष शैली है सर्वेश्वर जी का, उसी स्टाइल से वो शुरू करते हैं। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। जिनकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। अब जिस फादर कामिल बुल्के की बात की जा रही है, उनको, उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई है। जहरबाद एक बीमारी है, अंग्रेजी में इसे गैंग्रीन कहते हैं। जहरबाद क्या होता है, बच्चों की शरीर के विशेष अंग में वो फोड़े जैसा जहर फैलने लगता है। अगर हमको समय से जानकारी अगर हो जाती है तो उस अंग को काट के निकाल देने से जान बच जाती है। लेकिन अगर वो शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है तो हम शरीर को तो काट के अलग नहीं कर सकते, तब हमारी मृत्यु हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ये बीमारी उसके लिए भगवान ने दी जो हमेशा सबके जीवन में मिठास घोलता रहा। यानी मिठास घोलने वाले को जहरबाद जैसी बीमारी से मरने का विधान, यानी नियम कैसे हुआ, ऐसा विधान, ऐसी व्यवस्था कैसे बनी। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दे। जिसने जीवन भर भगवान का ध्यान आराधना किया, उनकी सेवा की, उस भगवान ने उनको जीवन कष्ट कब दिया, जीवन के अंतिम समय में। उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक लंबी पादरी की सफेद चोंगी से ढकी आकृति सामने है। अब उनके व्यक्तित्व को, उनके पर्सनालिटी को याद करते हैं। आप भी देखिए, आप आंख बंद करके अगर इसको सुनेंगे तो आपके सामने वो व्यक्तित्व जैसे सामने आता हुआ दिखाई देगा। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। यानी एक लंबी चौड़ी गोरी पर्सनालिटी है, लंबे दाढ़ी, बाल सफेद सफेद है, नीली आंखें। जैसा कि एकदम लंबा चौड़ा अंग्रेज होता है, अगर वो साधु का वेश धरे तो कैसा होगा, वैसा ही कुछ चेहरा फादर कामिल मुल्के का था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यानी वो जब आके मिलते थे तो सबसे पहले सबको गले लगाते थे। तो कह रहे हैं वो गले लगाने का जो दबाव था, वो आज भी मैं महसूस कर पाता हूँ। फादर को याद करना एक शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। ये तीन जो वाक्य हैं, ये उनके पूरे व्यक्तित्व की विशेषता को आपके सामने उकेर कर रख देते हैं। पहला है उनको सुनना, उनको याद करना शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका क्या अर्थ निकलता है कि उनका जो जीवन था,
उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं थी, जो लोगों से मिलते थे और जो स्मृतियों को छोड़ के जाते थे, तो लगता था जैसे कि एक मधुर याद, जैसे एक मधुर संगीत आदमी को मदहोश कर देती, उस प्रकार से बड़े निर्लिप्त भाव से। निर्लिप्त भाव का मतलब उनको कोई स्वार्थ नहीं था, वो बड़े भाव से मिलते थे लोगों से। लोगों को भले उनसे काम हो, लेकिन वो तो साधु सन्यासी आदमी थे, उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई पुरस्कार के लिए वो नहीं। लेकिन उनके बावजूद भी वो लोगों से इस तरीके से मिलते थे कि उनके जाने के बाद जब उनको याद करते हैं तो लगता है जैसे कि एक ऐसा शांत संगीत जो हमको उनकी यादों में डुबो के रख देता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में, और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा, और जैसे लगता था वो दिव्य मूर्ति जिसके मन में सभी के प्रति प्रेम, भाईचारा और स्नेह स्नेह ही भरा हुआ है। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना, और बात करने कर्म यानी जब वो किसी से मिलते थे तो सभी का हौसला अफजाई करते थे, सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। अगर कोई किसी निराशा हताशा में डूबा हुआ हो तो उसको वो मोटिवेट करके, उसको उत्साहित करके कार्य करने के लिए प्रेरित कर देते थे। मुझे परिमल के वे दिन याद है। परिमल यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है बच्चों। परिमल क्या है? परिमल निराला जी की एक प्रसिद्ध रचना है, जो उनके बाद क्या किया कुछ कवियों ने, सन 1944 के आसपास की बात है। परिमल नाम का एक कवियों का संगठन बना, उसका काम क्या था? इलाहाबाद में बना। उनका काम था कि काव्य गोष्ठियों, काव्य चर्चाओं का आयोजन करना, जिसमें काव्य पाठ होता था, उन पे चर्चाएं होती थी और पत्रिकाएं निकलती थी, वो सारी चीजें। वो परिमल नाम का एक संगठन था। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, सबसे बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते थे, यानी निर्लिप्त मतलब उसमें वो ज़्यादा मतलब वो नहीं देते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन चीज़ों से मुझे बहुत चिढ़े, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बनावटी प्रकृति के, कि हाँ भाई अरे नहीं, मुझे वो जानते थे कि भाई मनुष्य लोग हैं, सबका उम्र समय है और उनमें ये चीज़ें सहज हैं, तो अगर मैं उनके साथ हूँ तो मुझे हर एक चीज़ में शामिल रहना है। हमारी गोष्ठियों में वो गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। और कोई बुलाता था कि हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ ये जन्मदिन है, तो हमारे यहाँ गृह प्रवेश है, तो हमारे यहाँ विवाह है, तो वो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं ईसाई हूँ, मैं कैसे आऊँगा और मैं कैसे प्रसाद खाऊंगा और मैं कैसे ये करूँ, नहीं। वो तुरंत आ जाते थे, और ऐसे नहीं आते थे, एक बड़े भाई की तरह, एक पुरोहित की तरह, और जिनको भी उनसे मिलवाते थे उनको अपने आशीर्वाद से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद है। ये जो बच्चों हम लोगों के यहाँ अन्नप्राशन संस्कार होता है, जिसको गांव में चटौना कहते हैं, तो सर्वेश्वर जी अपने बच्चे के लिए अन्नप्राशन, जो ब्राह्मण मुंह में पहले अन्न को डालता है, कई जगहों पे कुछ अपने बुआ या किसी का रिश्ते का वो संबंध होता है, वहां से किया जाता है। तो उन्होंने जो पुरोहित के रूप में जो ब्राह्मण अन्न डालता है, उसकी जगह फादर बुल्के से अन्न डलवाया था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े। और उनका जो वात्सल्य था, उनका जो प्रेम था, उनका जो स्नेह था, वो कैसे था? जैसे कि देवदारू वृक्ष की छाया। देवदारू वृक्ष कैसा होता है बेटा? देवदारू वृक्ष बहुत विशाल होता है, और उस वो इतना ऊंचा है कि उसकी छाया बड़ी दूर तक पड़ती है। तो फादर बुल्के किसी के साथ होते थे तो वो जैसे हर एक चीज से निश्चिंत हो जाए, एक बड़ा भाई चट्टान की तरह जैसे आपके पीछे खड़ा हो, आपको निश्चिंत करता हो, आपको मजबूत करता हो। फादर बुल्के लोगों के साथ ऐसा संबंध रखते थे। सर्वेश्वर जी फादर कामिल बुल्के के प्रति ऐसा भाव देखते थे। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वो हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। अब कह रहे हैं कि उनके बारे में हम कहाँ से बातों को शुरू करें, तो सोचते हैं, शुरू करते हैं कि इलाहाबाद की सड़कों से। मुस्कुराते उतरते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। अब उनके चारित्रिक गुणों की बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने उनको क्रोध में नहीं देखा। बच्चों, क्रोध को नियंत्रण करना ये बहुत बड़ी चीज है। ये वास्तव में साधु रूप संत ही ऐसा कर सकता है, सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। सामान्य मनुष्य तो छोटी छोटी बातों पर दिन में 4 बार गुस्सा होता है, दिन में 4 बार वो रूठता मनाता है और ये वाला काम चलता है। लेकिन जो संत है वो क्रोध पे विजय पाना ही अपने आप में देवत्व का रूप हो जाता है। आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई,
जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। और कह रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जो कि उस ज़माने में बच्चों, बहुत पहले की बात हो रही है, आज़ादी के समय की बात हो रही है, कि जब उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना हो चाहते तो इंजीनियरिंग करके दुनिया में कहीं भी जाके नौकरी करते, बहुत पैसा कमाते, लेकिन उनको एकाएक मन में आया और वो अपने को सन्यासी बन गए, जबकि उनका भरा पूरा परिवार था। ये उनका एक विशेष व्यक्तित्व था। देखिए ऐसे व्यक्ति हर समय हर जगह जन्म नहीं लेते हैं, ये बड़े विशेष, क्योंकि इस तरीके का त्याग सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। कि आपको आईआईटी में एडमिशन हो गया हो और फाइनल सेमेस्टर में आप सोचे कि नहीं, अब हमको ये सब छोड़ के साधु बनना है, हमको समाज की सेवा करना है, हमको गरीबों को जाके पढ़ाना है। ऐसा निर्णय सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसके अंदर कोई बहुत बड़ी ईश्वरीय प्रेरणा होगी वही करेगा। आपको अपने देश की याद आती है? ये सरस्वत जी का प्रश्न है फादर कामिल बुल्के से, उनका उत्तर देखिए। मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम हो गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने का जब धर्म गुरु के पास गए सन्यासी होने के लिए, और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वालों वाला शर्त रख सकता है, ऐसा नियम है कि मैं भारत जाऊंगा। देखिए भारत आने का निर्णय उन्होंने जरूर, भारत के बारे में सुना होगा, यहाँ सभ्यता संस्कृति, यहाँ लोगों के बारे में सुना हुआ, अंग्रेजों का शासन यहाँ पे था ही। तो कुछ भाई भारत आए नहीं थे, लेकिन भारत आना चाहते थे, तो निश्चित रूप से भारत के बारे में ऐसा कुछ विशेष सुन रखा था कि वो सन्यासी तो होना चाहते थे, लेकिन सन्यासी होकर बेल्जियम में नहीं बल्कि भारत में आना चाहते थे। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में था। उनकी शर्त मान ली गई और भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से मैं। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र ब्रह्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। कहाँ अध्यक्ष थे बच्चों? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। और बच्चों विषय क्या था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। कि राम कथा की उत्पत्ति और उसका विकास कब कब किन किन रूपों में हुआ, उस पर इनकी पीएचडी है। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। किस नाम से? नील पंछी नाम से। ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि फादर कामिल बुल्के ने मातरलिंग का प्रसिद्ध जो नाटक है ब्लू बर्ड, उनका हिंदी में रूपांतर किया था नीलपंछी नाम से। बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया। एक डिक्शनरी जो उन्होंने तैयार किया हिंदी अंग्रेजी का, रांची में रहते हुए किया। और बाइबिल का अनुवाद भी उन्होंने हिंदी में किया। और बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। जो शायद आगे चर्चा है, लेकिन मैं अभी ही आपको बता देना चाहता हूँ कि सन 1974 में भारत सरकार ने उनको उनकी सेवा और उनकी इस त्याग, हिंदी और भारतीयों की सेवा के लिए उन्हें तीसरे नंबर का सर्वोच्च भारतीय सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया था। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। देखिए संकल्प से सन्यासी होने का मतलब अपने मन से। उन्होंने ऐसा कि सन्यासी जैसा रहना है, ऐसा नहीं कि सन्यासी जैसा दिखावा करना है कि नहीं मैं लोगों के बीच नहीं जाऊंगा, मैं उनके यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं परिवार में नहीं जाऊंगा, मैं शादी में नहीं जाऊंगा, मैं लोगों से नहीं मिलूंगा, मैं एकांतवास करूंगा, ऐसा नहीं। बस जो उनके मन में सन्यास को लेकर जो सोच थी उसी हिसाब से सन्यासी थे। सन्यासी का वो कोई नाटकीय रूप नहीं धारण किए थे। कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। देखिए सन्यासी का जो भारतीय संदर्भ में अर्थ क्या है कि भाई सबसे संबंध तोड़ के अपना अलग हो जाए, लेकिन वो ऐसे सन्यासी नहीं थे। वो अपना सबसे संबंध बना के रखे थे, और जिससे बनाते थे कभी छोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उसकी गंध महसूस होती थी।
जब कभी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? ये प्रश्न उठता है सर्वश्रेष्ठ जी के मन में कि अरे ऐसा सन्यासी जो 10 साल बाद कभी भी दिल्ली आते थे, 2 मिनट का ही समय हो चाहे कैसा भी मौसम हो, वो जरूर मिलते थे। ये भाव है, ये प्रेम है, ये लगाव है, ये उनके इस व्यक्तित्व को और विशेष बना देता है, जिससे सर्वेश्वर जी विभोर होकर उनको याद करते हैं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्दों को सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। और थोड़ा सा हिंदी को राष्ट्रभाषा भाषा बनाने के लिए उनको चिंता रहती थी, और जब हिंदी के ही लोग हिंदी की बुराई करते थे तो उन्हें दुख होता था। और वो जब कभी किसी से मिलते थे या लेखक से जब मिलते थे तो वो सबके बारे में हालचाल पूछते और किसी दुख और समस्या होती तो उन्हें वो सांत्वना देते, और उनकी सांत्वना से जैसे आदमी को तुरंत ऊर्जा मिल जाती। उसका उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि हर मौत दिखाती है जिंदगी को नई राह। मुझे अपनी पत्नी, हर मौत दिखाती जिंदगी की नई राह यानी हर हार, हर निराशा हमें जीत और उम्मीद का रास्ता दिखाती है। कभी जीवन समाप्त नहीं होता बच्चों। एक असफलता मिलना, दो असफलता मिलने का मतलब हम असफल हमारा जीवन नहीं हो जाता। हम संघर्ष करेंगे तो उसके बाद हमें सफलता मिलती है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक याद करते हैं कि जब उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई और फादर ने किस तरीके से उन्हें सांत्वना दी, जिससे कि लेखक जो स्वयं से टूट चुके थे फिर से अपने आप को उठ खड़े होने के लायक पाए। आगे देखिए, आज वह नहीं है। लेखक याद करता है कि आज वो नहीं है। नहीं होने का मतलब देखिए, हम किसको याद करते हैं, किसका होना हमारे लिए मायने रखता है। कि जो व्यक्ति हमको कहीं न कहीं, जिसके होने का आभास मात्र ही हमको मजबूत करता हो। लेखक ने महसूस किया कि जब जब तक फादर कामिल बुल्के थे, कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थितियों में लेखक अपने को अकेला महसूस नहीं करते थे। लेखक की उनके सांत्वना और उनके उत्साह बढ़ाने वाले 2 शब्द उनको फिर से ऊर्जा से भर देते थे। दिल्ली में बीमार रहे और पता ही नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। वो जो जहरबाद से उंगलियां सूज गई थी, जो शांति बरसती थी वो चेहरे पर थिर थी। जो शांत चेहरा उनका आकर्षित करता तो स्थिर हो गया था। तरलता जम गई थी। वो 18 अगस्त सन 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। बच्चों, देखिए, उनका जन्म भले बेल्जियम में हुआ लेकिन वो भारत की मिट्टी में ही मिले। ये दिखाता है कि ये कर्म भूमि के साथ साथ उन्होंने हर एक रूप में भारत को अपना लिया था। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, ये जो नाम लिए जा रहे हैं हिंदी के दिग्गज व्यक्तियों के नाम हैं, दिग्गज साहित्यकारों के नाम है। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क पर ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। ये सारे लोग कब्र की तरफ इकट्ठा हो गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम मतलब ईसाई जो धर्म की मान्यताएं हैं, तौर तरीके अंतिम संस्कार के, उस हिसाब से शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स का रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, देखो बच्चों, ईसाई धर्म में होता है जब कोई मर जाता है तो उसके जीवन में किए गए अच्छे कर्मों को वहां पे याद किया जाता है, लोगों से कहा जाता है। फादर बोल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई।
मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना से तात्पर्य यह है बच्चों की वो नहीं सोचे थे कभी सर्वेश्वर जी कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस समय इतने लोग रो रहे थे और आंखें इतने लोगों की नम थी कि उनके बारे में लिखना, स्याही फैलाना यानी शब्दों को बेकार करना है, यानी अनगिनत लोग जिनकी कोई गिनती नहीं, जिनका नाम लेते लेते कई और पेज भर जाएंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी नहीं, कहते हैं कि उसके बारे में हम क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। शब्द नहीं होने का मतलब कहने को बहुत कुछ है, लेकिन भाव ऐसा है कि कह नहीं पा रहे हैं वैसा। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमें सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। अब देखिए अपने अंतिम बात की ओर आ रहे हैं कि कह रहे हैं इस तरीके से वो हमारे बीच से चला गया जो सबसे अधिक छायादार था, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग। देखिए साधु सन्यासी जैसा रूप था, सबसे अलग थे, लेकिन सबके ऊपर उनके हाथों की जैसे छाया, उनके व्यक्तित्व की छाया थी। सब लोग निश्चिंत रहते थे, जैसे लगता था कोई है, आज उसका चला जाना। कहें सबसे भरा, सबसे अलग होकर सबसे ऊंचाई पर। और देखिए उन्होंने अपनी उच्चता को उतना प्राप्त किया, इतनी रचनाएं की, इतना मान सम्मान पाया, पुरस्कार पाए, सब कुछ पाए, लेकिन वो फिर भी सहज थे। कह रहे हैं कि सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। मानवीय करुणा की दिव्य चमक यानी उनके अंदर जो मानवीयता की, जो सहानुभूति की, प्रेम की जो भाईचारा थी, उसकी दिव्य चमक उनके अंदर से निकलती थी, जिसकी स्मृति हम सबके मन में उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। और जो चमक है वो किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह, उसको आजीवन वो महसूस करते रहेंगे जो वो लोग जो उनसे जुड़े थे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। और कह रहे हैं मैं ऐसे महान पुरुष की याद में श्रद्धानत हूँ, यानी मैं उनके सम्मान में अपने को अर्पित करता हूँ। ये सर्वेश्वर जी मतलब उनके व्यक्तित्व की बात करते हुए कहते हैं कि जो वो नहीं है, हम उनको याद करते हैं तो बस सम्मान, और सम्मान के सिवा और कुछ ही नहीं निकलता है। बच्चों इस पाठ का सारांश क्या है? ये संस्मरण है सरस्वती जी का लिखा हुआ, किसके प्रति? फादर कामिल बुल्के के प्रति। वो व्यक्ति जो इस देश के बाहर जन्म लिया और जिसने बेल्जियम में जन्म लेके भारत को अपनी कर्मभूमि बनाई, और सबसे पहला और बड़ा काम उन्होंने जिस पे किया वो हमारी महान परंपरा महाकाव्य रामायण पर राम कथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया, उन्होंने ब्लू बर्ड का हिंदी में अनुवाद किया, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। वो साधु और ईसाई पादरी का स्वरूप लेते हुए भी यहाँ के लोगों, यहाँ संस्कारों, यहाँ के तीज त्योहारों में शामिल रहते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि विदेशी होते हुए भी हर एक भारतीय से बड़ा भारतीय था। न ही वो सिर्फ इस देश के संस्कार, यहाँ के लोगों को अपनाए, यहाँ की भाषा और संस्कृति को अपनाए, बल्कि खुद को यहाँ की मिट्टी में अपने आप को अर्पित कर दिए। तो ये ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने एक देश में जन्म लेकर हमारे देश के लिए कार्य किया, इनको याद करना हमारा बड़ा कर्तव्य बन जाता है। ये संस्मरण सर्वेश्वर जी का हमको ये भी प्रेरणा देता है कि न सिर्फ अपने देश के लिए जो हमारे लोगों ने, हमारे देश में जन्मो लोगों ने अपना बलिदान दिया, बल्कि हमारे देश के बाहर के लोगों ने भी यहाँ जन्म न लेने के बावजूद भी हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों और हमारी भाषा के लिए जो कार्य किया है उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। फादर कामिल बुल्के उन्हीं व्यक्तित्वों में से एक थे। इनके कार्यों को भूलना बेईमानी होगी, इसलिए हमको जीवन भर इनको याद रखना चाहिए। और देखिए कि साधु होते हुए भी कैसा व्यक्तित्व। आज जो लोग अपने को गृहस्थ कहते हैं वो भी संबंधों का निर्वहन इस रूप में, जो अपने को दोस्त कहते हैं वो भी अपने संबंधों का निर्वहन इस रूप में नहीं कर सकते, कर पाते हैं, जैसा कि एक सन्यासी का भेष धरे हुए फादर कामिल बुल्के कहते हैं। तो संबंधों की ऊंचाई, संबंधों की गहराई, एक बड़े भाई का प्रेम, एक बड़े भाई का स्नेह, एक साहित्य प्रेमी का भाव, एक भाषा प्रेमी का भाव, एक साधु का भाव, ये सारा जो व्यक्तित्व की झलक है वो फादर कामिल बुल्के के माध्यम से लेखक हमें परिचित कराना चाहते हैं। बच्चों, हमें महान लोगों के जीवन के बारे में जरूर पढ़ना, जानना, सीखना चाहिए। उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम जानते हैं, फादर कामिल बुल्के, आज इस संस्मरण के माध्यम से हम परिचित हुए। लेखक का भी यही महान उद्देश्य है कि हम इस महान व्यक्तित्व से परिचित हों। इस संस्मरण का यही उद्देश्य है। इससे संस्मरण से कुल बच्चों 7 प्रश्न हैं जो आपके सामने हैं। जिन 7 प्रश्न सब आप जब संस्मरण पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए बेहद आसान रहेगा।
फिर भी इस संस्मरण से या इन प्रश्नोत्तरों से आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसे हम ऑनलाइन क्लास में दूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।